नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पीजीटी हिंदी की जो कट ऑफ जाएगी साक्षात्कार के लिए। हम अंतिम चयन की बात नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दें कि हम जो केवल साक्षात्कार चयन हेतु संभावित कट ऑफ की बात करेंगे। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगर फाइनल मेरिट जानना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम केवल एक अनुमान लगाएंगे कि जो फाइनल या अंतिम चयन की जो प्रक्रिया है वो कितने नंबर पर या कितने प्रश्नों पर जाके रुकेगी, इसके बारे में हम अंतिम में एक अनुमान लगाएंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि साक्षात्कार चयन की संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि यह जो मैं अनुमान लगाया हूं, आप जैसे अभ्यर्थियों से, कई लोगों से बात करने के बाद ही लगाया हूं कि जो लोग इलाहाबाद में हैं, जो बनारस में हैं, दिल्ली में जो मेरे परिचित हैं, उनसे मैंने बात किया। उनका जो अनुमान था उसके आधार पर ये अनुमान प्रस्तुत किया गया है कट ऑफ का साक्षात्कार हेतु। दूसरी बात, यह कोई निश्चित या लक्ष्मण रेखा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सही है। यह मेरा अनुमान है, गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ, मैंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं तो एक सटीक अनुमान लगाने के करीब करीब पहुँच सकता हूँ, लेकिन उसको मैं रामबाण अनुमान या एकदम कह सकते हैं कि एकदम वह सही निकलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं वैसे मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जो आप अपने प्रश्न मिलाएंगे, मैं उन प्रश्नों के आधार पर ये बता रहा हूँ कि जो आयोग की आंसर की जारी होगी उसमें वो जो सही प्रश्न मानेगा उसके आधार पर मैं ये कट ऑफ का निर्धारण कर रहा हूँ। तो ये तीन बातें याद रखिएगा कि आप जैसे विद्यार्थियों में एक सर्वे के बाद ही मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ। दूसरी बात कि यह अनुमान गलत भी हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये जो अनुमान है आयोग की आंसर की से सही माना जाएगा। मतलब आप आयोग से मिलाइएगा, बाकी किसी से भी नहीं, भले वो मेरे द्वारा जारी की गई आंसर की क्यों ना हो। तो आइए देखते हैं कि कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, साक्षात्कार है तो संभावित कट ऑफ, यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया कि ये कट ऑफ आयोग की आंसर की जो भविष्य में आएगी उसको ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग की सीट है उसमें 97 सीटें हैं बालक वर्ग में। तो इसकी कट ऑफ 113 प्रश्न या इससे एक प्रश्न अधिक या कम रहने की संभावना है। उसके बाद ओबीसी बालक में सीट 42 है और इसमें 115 प्रश्न या इससे एक प्रश्न अधिक या कम रहने की संभावना है। एससी बालक में 33 सीट है। आपकी बार सीटों की संख्या अधिक है, इसमें 103 प्रश्न या एक प्रश्न अधिक या कम रहने की संभावना है। उसके बाद सामान्य वर्ग बालिका सीट में 18 सीट है, इसमें भी 113 प्रश्न या इससे एक प्रश्न अधिक या एक प्रश्न कम रहने की संभावना है। तो एक बात और बता दिया जाए कि पेपर का जो स्तर है वह बहुत ही सामान्य स्तर था, जिसके बारे में क्या कहा जाए कि ऐसा पेपर ये लोग बनाए जो प्रवक्ता जैसे विषय की, हिंदी विषय के लिए वो डिजर्व नहीं करता था। इन लोगों ने वैसा पेपर बनाया। हालांकि 7-8 सवाल फिर भी थे उसमें जो लोगों को कुछ कंफ्यूज किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर पेपर कह सकते हैं कि औसत दर्जे से भी नीचे का था। फिर भी मैं यहाँ पे जो अनुमान हूँ अपना थोड़ा कम ही रखा हूँ, क्योंकि सीटों की संख्या हर बार से अधिक है। सीटों की संख्या अधिक है और दूसरी बात, अभी कई सारी परीक्षाएं जो हुई हैं उनका रिजल्ट भी आया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, उच्चतर सेवा शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित हुआ था। 2011 का रिजल्ट आया है प्रवक्ता का। 2013 का प्रवक्ता टीजीटी का रिजल्ट आया है। उसके बाद कुछ सीटें जो है अभी यहाँ पे टीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कुछ सीटों पर फिर से रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसलिए मैंने ये जो प्रश्न हैं इनको थोड़ा
कम कर कर रखा है और मेरा अनुमान है कि कट ऑफ इसी के करीब रहनी चाहिए। सामान्य वर्ग बालक 113, ओबीसी बालक 115, एससी बालक 103 और सामान्य वर्ग बालिका 113 प्रश्न। इससे ये कट ऑफ 1 प्रश्न अधिक या 1 प्रश्न कम हो सकती है। दूसरी बात, आप अंतिम चयन के बारे में अभी से कोई भी अनुमान मत लगाइए, क्योंकि अंतिम चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट नहीं, साक्षात्कार जो है 1 साल के अंदर हो रहा है या 2 या 3 साल के बाद हो रहा है। क्योंकि अगर अभी हुआ तो निश्चित रूप से अंतिम चयन की जो है कट ऑफ वो हाई चली जाएगी, और अगर परीक्षा जो है साक्षात्कार जो है 2 साल या 3 साल बाद आयोजित होता है तो कट ऑफ पे 2 प्रश्नों का कम से कम अंतर पड़ जाएगा अंतिम चयन में। क्योंकि इसी बीच और भी कई परीक्षाएं होनी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी एग्ज़ाम हुआ है और उसका भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। LT ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है, उसका भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। प्रवक्ता राजकीय का परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो ये सब जो प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम जो हैं इसके अंतिम चयन पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। तो इसलिए अंतिम चयन के बारे में अभी से आप कुछ मत सोचें। अगर आपकी परीक्षा है TGT की, अगर आप B.Ed अभ्यर्थी हैं तो ध्यान दें उस पर। कट ऑफ के चक्कर में आप केवल अपना दिन बर्बाद करेंगे। ये तो मैंने इसलिए बना दिया कि कई लोग मुझसे लगातार पूछे जा रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, उस बात को ध्यान में रखकर ये कट ऑफ बनाई गई है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अगर TGT अभ्यर्थी हैं तो ध्यान दीजिए, सीटों की संख्या बहुत अधिक है, दोबारा आपको ऐसा मौका भविष्य में मिलने वाला नहीं है। तो अंतिम चयन के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, अंतिम चयन की कट ऑफ क्या रहेगी या फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रहेगी वो समय के हिसाब से निर्भर करेगा। भविष्य में हो सकता है सीटें भी बढ़ जाएं और अधिक टाइम लग जाए, तो जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी। अगर इस परीक्षा का साक्षात्कार बहुत जल्द आयोजित होता है तो निश्चित रूप से कट ऑफ अंतिम चयन का बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये सब इन्हीं कई बिंदुओं पर निर्भर करेगा। तो अभी से आप कोई भी अनुमान मत लगाइए अंतिम चयन के बारे में। हाँ, ये जो है इतने प्रश्न, अगर आप इतने प्रश्न से भी नीचे हैं तो फिर आप थोड़े से खतरे में हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से मत लें। परीक्षा ख़त्म हुई, आप अगली परीक्षा की तैयारी करें। LT की जो TGT हिंदी की जो परीक्षा होने वाली है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज का जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।